इन बच्चों क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों आज जो है हम यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम जो आपका हुआ है उसके जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से एक पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन से ज़्यादातर वो चीज़ें जो हैं वो पूछ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, और वेटेज कौन सी यूनिट का सबसे ज़्यादा है, कौन सी यूनिट का वेटेज जो है वो सबसे कम है। क्योंकि आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस यूनिट का वेटेज जो है वो ज़्यादा है, यानी किस यूनिट पे जो है वो आपको या चैप्टर पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पे जो है वो कम फोकस करना है। क्योंकि टाइम लिमिटेड है, सब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है हमारे पास में, ज़्यादा इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ को सब कुछ कवर कर पाएँ। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा कवर करने पे हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे और कौन सी चीज़ कम कवर करने पर भी हमारे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं यूकेपीएससी लेक्चरर 2021 के पेपर से। 2021 में पहले 2020-21 में ही पेपर हुआ था, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स का पेपर है। हम पहले ये बताएंगे आपको कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसमें भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हैं कैलकुलस के क्वेश्चन में और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन में। दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। दोनों को आप कंबाइन मत करिए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन तो बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से आपको देखना है वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। पहले तो मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर था, इसमें देखो पहला क्वेश्चन ही जो है वो सैंडविच थ्योरम का रखा है ना। ये जो क्वेश्चन है ये लिमिट के ऊपर क्वेश्चन होता है, सैंडविच थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। ये कांस्टेंट फंक्शन पे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, जिसका आंसर 1 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्पेशल फंक्शन के ऊपर था, जिसमें डिफरेंशियबिलिटी के टेस्ट के ऊपर, मतलब एफ डैश ज़ीरो और एफ डैश फाइव की वैल्यू आपको, एफ डैश ज़ीरो दे रखा था, एफ डैश फाइव निकालना था। थर्ड क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, और फोर्थ क्वेश्चन अगेन जो है वो स्पेशल फंक्शन के ऊपर ही दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन फिर डेरिवेटिव का है, सेवन्थ क्वेश्चन फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, एट्थ क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन जो है फिर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, ऐसे पूछा गया था। तो ऐसे करके जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखेंगे। अगर मैं पूरा पेपर करूँगा तो इसमें देखो लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपको कहीं कई बार दिखेगा। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है 20, फिर 22 लीनियर प्रोग्रामिंग का है, फिर ये देखो 23 है, 24 है, 25 है, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, कौन से उससे क्वेश्चन ज़्यादा है, कौन से कम आया है, पहले उसके ऊपर बात कर लेना। तो इसके लिए एक ना मैंने चार्ट पूरा प्रिपेयर करा है, ताकि आपको ये पेपर दिखा के कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पेपर तो मैंने इसलिए दिखा दिया कि आप देख पाएँ, बट इसमें आपको मैं पूरा एक प्रॉपर चार्ट दिखाता हूँ कि किससे कितने क्वेश्चन आए हैं टॉपिक से। तो देखिए इसमें जो है ना हमने क्वेश्चन को काउंट करा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और काउंट करके आप इसको जब पेपर में काउंट करोगे तो सिंपल सेम काउंटिंग यही मिलेगी। इसमें कुछ भी ऊपर या नीचे नहीं है, परफेक्ट तरीके से हमने काउंट करा है कि किसके कितने क्वेश्चन आए हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, किसके सबसे ज़्यादा हैं, किसके कब से कम, सबसे कम है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो रिलेशन सेट रिलेशन फंक्शन, मैंने इस तीनों को एक साथ में काउंट करा है। यानी इसमें फंक्शन के क्वेश्चन भी हैं, इसमें रिलेशन के क्वेश्चन भी है, इसमें सेट के भी क्वेश्चन भी है। तो सेट रिलेशन फंक्शन एक यूनिट हो जाती है पूरी की पूरी ना। तो इस यूनिट से टोटल 22 क्वेश्चन आए हैं 200 में से। मैं आपको बता देता हूँ कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था। इस बार जो एग्ज़ाम होगा 150 और 150 दो एग्ज़ाम होंगे। तो आप ये मान के चलिए 300 क्वेश्चन होंगे इस बार, है ना। तो 300 क्वेश्चन में से आप इसका वेटेज ले सकते हो। 200 में 22 क्वेश्चन जो हैं वो सेट रिलेशन फंक्शन के थे। तो इसका आप ये मान के चलिए जब पेपर फर्स्ट होगा आपका तो उसका वेटेज कितना अच्छा खासा होगा। बाइनोमियल थ्योरम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का कितना क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी आती है, 200 में से 7 क्वेश्चन उसमें से थे ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो कुछ बच्चों का कहना ये भी होता है कि सर सिर्फ हम 12th का कर लें तो हो जाएगा क्या काम, 12th लेवल तक का कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको दिखेगा कि आगे जो है वो कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं ग्रेजुएशन लेवल के भी, ठीक है। तो वो सारा का सारा भी आपको दिखेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 6 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बार दिक्कत ये है, इस बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है उसको सेकंड पेपर में डाल दिया गया है। और सेकंड पेपर में क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो ग्रेजुएशन के कवर होते हैं, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो इस बार का रेशो रहेगा वो 6 नहीं रहेगा, मतलब वो कम नहीं रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा।
तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा आएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। वैसे तो 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन का जो रेशियो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी के 11 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी इनइक्वालिटी के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे आपके इसके अकॉर्डिंग। एलपीपी के 8 क्वेश्चन आए थे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, 200 में से 8 क्वेश्चन तो एलपीपी के ही थे। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबके सब आ जाते हैं, चाहे उसमें न्यूटन रैप्सन मेथड हो, सिम्पसन 1/3 रूल हो, चाहे उसमें गॉस सीडल रूल हो, चाहे उसमें ऑपरेटर्स हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे मिला के 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये सारे मिला के न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पूरी बुक है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके 9 क्वेश्चन आए थे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके 16 क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन के, ये कैलकुलस का पार्ट है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ पाओगे, इंटीग्रेशन के 12 क्वेश्चन थे, इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों तरह के इंटीग्रेशन है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, 200 में से 2 क्वेश्चन। डेरिवेटिव के 4 क्वेश्चन थे, डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 9 क्वेश्चन थे उसमें, उसमें लैग्रांज थ्योरम भी थी, है ना, रोलेस थ्योरम भी थी, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम होती है ना, एक रोलेस थ्योरम होती है, वो दोनों भी थी। उसमें मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट भी था। ऐसे करके टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं। फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे तीनों को मिला के 8 क्वेश्चन थे। लिमिट के, कॉन्टिन्यूटी के और डिफरेंशिएबिलिटी के, सबके अगर आप मिला लो तो 8 क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ने बहुत अच्छा पोर्शन कवर करा था। 8 क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के और 5 क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक्स के, तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के मिला के 13 क्वेश्चन थे टोटल। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जो है टोटल 8 क्वेश्चन थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो जो थे वो 12th लेवल के थे। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रेजुएशन लेवल पे आए थे, बाकी ग्रेजुएशन लेवल भी नहीं बोलेंगे उसको, 12th से थोड़ा सा ऊपर लेवल था वो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे उसमें। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें ग्रेडियंट के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2D ज्योमेट्री के टोटल 13 क्वेश्चन थे और 3D ज्योमेट्री के भी टोटल 13 क्वेश्चन थे, तो 13 13 26 क्वेश्चन। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जिसको बच्चे जो है ना वो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, उसके 9 क्वेश्चन थे। और इस बार भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का वेटेज बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो सेकंड बुक में है, ठीक है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन अगर आपने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो हमने पढ़ा दी है, हमने एप्लीकेशन में पढ़ा दी है, आप उसको देख लीजिएगा। और उसको जितना आना है उससे ज़्यादा हमने बता रखा है उसके बारे में, आप बहुत अच्छा उसका अलग से आप उसको देख सकते हो। इतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना इजी लैंग्वेज में उसको समझा रखा है हमने। तो आप एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसके नोट्स भी फ्री में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वहाँ पे तो आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था जो मिसलिनियस है, मिसलिनियस कह सकते हैं या हम ये बोल सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर भी था वो क्वेश्चन, ठीक है, मिसलिनियस तो नहीं बोलना चाहिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर वो जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। कुल मिला के जब आप इसकी काउंटिंग करोगे तो टोटल 200 क्वेश्चन हमारे पास में आए थे। अब जो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको मान लेते हैं एक एग्ज़ाम का एनालिसिस लेना है और उसके बेसिस पे दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं सबसे पहले तो उनको कवर करना ज़रूरी है। जैसे सेट रिलेशन फंक्शन, मॉडर्न अलजेब्रा, हाई वेटेज है, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है। और रिलेशन में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन सकते, रिलेशन में जब बनते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। दूसरा, हाई वेटेज में अगर हम बात करें तो कैलकुलस बहुत ज़्यादा है। कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट होती है डिफरेंशियल इक्वेशन पे और यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी, आई गेस यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी। तो ये आप देख पा रहे हैं अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप टोटल लगा सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये 40 के आसपास या 40 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद में तीसरे जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं जो ईजी हैं, जो मतलब ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देंगे, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये जो आपको दिखेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी तभी आप कर पाएंगे जब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा, तो इसके साथ में आपको करना है। इनइक्वालिटी, जिसको ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे के जा रहे हैं, ठीक है, उसको आपको ज़रूर देखना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, बच्चे छोड़ के जाएंगे और यही आपकी मेरिट नीचे गिरा देगा, आपको जो है ना यही मेरिट में सबसे नीचे गिराएगा और यही मेरिट में ऊपर भी लेके जाएगा, क्योंकि बच्चे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कर ही नहीं रहे, है ना, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कर ही नहीं रहे, वो 3D ज्योमेट्री कर ही नहीं रहे। वो फोकस करते हैं किस पे, वो फोकस कर रहे हैं ऐसे टॉपिक से जो टॉपिक में वो आगे जाके फंस ही जाएंगे, ठीक है। वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगे हुए हैं, इसके क्वेश्चन इतने बड़े आ जाते हैं, सॉल्व करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है।
तो आपको ये देखना है जो ईजी टॉपिक हैं, जैसे ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसकी पहली यूनिट आ रही है, आप इंटीग्रल इक्वेशन और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में और कैलकुलस वेरिएशन की एक बुक आती है, ठीक है। क्या नाम है उसका राइटर का, एक अमित अमित करके, ठीक है, एक राइटर हैं वो उनकी मैंने उसकी बुक दिखा भी रखी है, वशिष्ठ की बुक है, ठीक है, वो भी हमने दिखा रखी है अपने चैनल पे। आप उस पे जाके उसका रेफरेंस ले सकते हो, वो बुक से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ना आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज़ हमने उसको पूरी यूनिट को पढ़ा रखा है, 5 वीडियो में ख़त्म है पूरा का पूरा, 5 वीडियो में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ख़त्म कर रखा है। आप उसको प्रीवियस ईयर के साथ में, वो भी नेट के क्वेश्चन के साथ में, आप उसको देख सकते हो। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं। अब जब आप पेपर 1 और पेपर 2 को तैयार करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पेपर 1 जो है वो ज़्यादा ईजी है। तो आपका पेपर 1 का जो पोर्शन है ना, उसमें कैलकुलस पूरी आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ के, ठीक है, और सेट रिलेशन फंक्शन और ग्रुप थ्योरी पूरी आ रही है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा जिसको हम बोलते हैं। तो पेपर 1 में आपका ये होना चाहिए कि ये स्कोरिंग है, और इसमें आपको ज़्यादा स्कोर करने की ट्राई करनी है, क्योंकि इसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी पेपर 1 में ही है। पेपर 2 जो है ना वो टफेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पेपर 2 जो है ना, चाहे तो आप एग्ज़ाम के लिए वीडियो को जो है ना पूरा सेव करके रखो, एग्ज़ाम के बाद आके मेरे को बताएंगे आप सर कि यस पेपर 2 जो है वो टफेस्ट है। टफेस्ट इसलिए है क्योंकि उसमें जो जो भी ग्रेजुएशन के पोर्शन है, जिस पे बच्चे अपनी कमांड ग्रैब नहीं कर पाते, वो सारे के सारे पेपर 2 में ही है। तो पेपर 2 में मार्क्स आपके लाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे पेपर 1 के कंपैरिजन में। पेपर 1 में बहुत अच्छे आप मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगी, जो पेपर 1 है पहले उसके टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से बढ़िया कर लीजिए, जितने भी टॉपिक्स हैं। उसके बाद जब आप पेपर 2 करेंगे, तो पेपर 2 में जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पहले उनको कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हम बात करें इसकी, तो आप इसको कवर कर सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस आप इसको कवर कर सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस दिखने में टफ लगता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप इसको करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर ईजी टॉपिक्स हैं, आप इसको चाहो तो इनको भी कर लेना। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं बना पाते वो, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तो शायद बना देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे वो, ठीक है। और इसमें सीक्वेंस सीरीज़ जो है, सीक्वेंस सीरीज़ जो है आप इसको तरीके से पढ़ोगे तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बट इसका एक ये याद रखिएगा कि आपको क्या ईजी लग रहा है, क्या क्या टफ लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो हैं वो कुछ टॉपिक्स पहले उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है 2021 के बाद में 2015 का भी हम पेपर एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे, और उसमें आपको बताएंगे किस चीज़ से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने आने के चांसेस हैं, आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं, हम उसको जो है उसको भी आप एनालिसिस करके आपको पूरा बता देंगे कौन से यूनिट से, कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो आप हमारे को कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो हैं इस चीज़ को समझ पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।